सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट आर यू नॉट सीइंग राइट नाउ। ओके, सो ऐसा कौन सा चीज़ है जो करेंटली आप देख नहीं पा रहे हो लेकिन आपको दिखाया जा रहा है। आपके एंजल्स एंड गाइड्स एंड यूनिवर्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बट यू आर नॉट एबल टू सी। आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप क्रिस्टल्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। तो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये होम वर्ड ओके ये कार्ड जो कि है टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट ओके एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो ये जो लास्ट कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे एज ऑलवेज। सो लेट्स सी। सो होम वर्ड टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट एंड क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे ओके सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लींसिंग हो रहा है आपके एनर्जी में। आई एम गेटिंग दैट फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड अभी करेंटली एक ऐसा टाइम फ्रेम चल रहा है ना आपके लाइफ में जहाँ पे सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपना मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ का ख्याल रखना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सो अपने लिए वक्त निकाले। ओके, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि अपने लिए आप वक्त निकाले। सो या देयर्स ऑल्सो अ नीड कि आप अपने आप को कहीं पे वेकेशन पे ले जाए। ओके, कहीं पे आप घूमने चले जाए। अगर किसी और का अगर इफ़ देयर्स नो वन एल्स जिनके साथ आप जा सकते हो, देन डेफिनेटली आप अकेले से ही अपने आप से ही कहीं पास में ही आप कहीं जा सकते हो। ओके, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है। सो यहाँ पे बहुत ही सेल्फ केयर एंड अपने साथ टाइम स्पेंड करने का एक एनर्जी है जो जो बहुत ज़्यादा गाइडेड है राइट नाउ आपके लाइफ में। लाइक सेल्फ केयर, अपने लिए केयर लेना, अपने बारे में सोचना, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 1। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप जितना उस एनर्जी में रहेंगे उतना ज़्यादा आई एम सीइंग आपके एंजल्स एंड गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। सो ये बर्ड्स के थ्रू से हो सकता है, एनिमल्स के थ्रू से हो सकता है, नेचर के थ्रू से हो सकता है। बट आई एम सीइंग कि आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपसे कनेक्ट करने के लिए रेडी है। ये जो टाइम फ्रेम है ना बहुत लोगों के लिए बहुत क्लींसिंग चल रहा है आपके लाइफ में। एक ऐसा टाइम है जहाँ पे ज़्यादा आपके आसपास ज़्यादा लोग नहीं है शायद, या फिर आपको थोड़ा सा एक ऐसा टाइम दिया जा रहा है जहाँ पे आप अपने साथ ही टाइम स्पेंड कर पाए। क्योंकि यहाँ बहुत क्लींजिंग हो रहा है आपके लाइफ में ओवरऑल। ओके, सम काइंड ऑफ लाइक क्लींजिंग इज़ गोइंग ऑन। कुछ चीज़ें आपके लाइफ से बाहर निकाला जा रहा है। ओके, ताकि एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में हो पाए। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि एक नया दरवाज़ा है जो आपके लिए खुलने के लिए रेडी हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। लाइक देयर इज़ अ न्यू डोरवे, नया रास्ता जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सो लेट्स सी। ओके, व्हाट आर यू नॉट सीइंग राइट नाउ। सो हम लोग पहले इसके साथ आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सी। सो व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 1 नॉट सीइंग राइट नाउ, डियर एंजल्स एंड गाइड्स, डियर आर्कएंजल माइकल। व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 1 नॉट सीइंग राइट नाउ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप करेंटली देख नहीं पा रहे हो। ओके, जो आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको दिखाने की कोशिश करें लेकिन आप करेंटली देख नहीं पा रहे हो। ओके, व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 1 नॉट seeing right now. One last card please. Okay, so हम रिवर्सल भी ले रहे हैं यहाँ पे। So let's see. So bottom of the deck है the world card, the world. Okay, what is group number 1 not seeing right now. So first card है the high priestess है यहाँ पे। second card है आपका the six of wands. Okay, आपका थर्ड कार्ड है किंग ऑफ स्वर्ड्स
and the fourth card is the tower. Okay, so group number 1 के लिए what are you not seeing right now? वाओ, बहुत लोग तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। आई एम ऑलरेडी सीइंग कि आप लोग बहुत कुछ चीज़ें देख सकते हो। ओके, आपका जो स्पिरिचुअल आई है ना, यानी कि थर्ड आई, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है फॉर ग्रुप नंबर 1। वेरी इंट्यूटिव पीपल, एंड बहुत कुछ चीज़ों को लेकर करेंटली आपके लाइफ में खुलासा भी हो रहा होगा, जहाँ पे आपको आंसर्स मिल रहा होगा। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि बर्ड्स के साथ आप स्ट्रांगली कनेक्टेड हो शायद फॉर ग्रुप नंबर 1, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए। लाइक बर्ड्स के थ्रू से आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते होंगे, ये किसी के लिए होगा यहाँ पे। बट आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक बर्ड्स आउट हियर, एंड आई एम सीइंग कि करेंटली आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। ओके, बहुत हाइटेंड हो रहा है। सो बहुत कुछ चीज़ें आपको क्लियरली करेंटली दिखाई पड़ रहा है। एंड जिस चीज़ के बारे में आपके एंजल्स एंड गाइड्स इस रीडिंग के थ्रू से आपको बोलना चाहते हैं ना, वो चीज़ ऑलरेडी डीप डाउन आपको मालूम है, लेकिन ये चीज़ शायद आप देख नहीं पा रहे हो। ओके, एंड कुछ हद तक शायद आप अपनी इंट्यूशन को भी डाउट कर रहे हो बहुत लोगों के लिए, बट यू आर वेरी वेरी इंट्यूटिव। वो एक फर्स्ट मैसेज आ रहा है यहाँ पे आपके लिए। सो विद द 6 ऑफ wands एंड किंग ऑफ swords, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 व्हाट आर यू नॉट सीइंग राइट नाउ? आप विक्ट्री के लिए रेडी हो। यहाँ पे किसी एक टाइप का रिकॉग्निशन है जिसके लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, एंड ये आपके लाइफ में बहुत ही जल्द आने वाला है। या फॉर ग्रुप नंबर 1 ये करियर के केस में होगा बहुत लोगों के लिए। डेफिनेटली सम काइंड ऑफ विक्ट्री, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे आपके गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स के लिए। बहुत लोगों के लिए, अगर आप बहुत टाइम से किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, देन उसमें सक्सेस मिलेगा आपको। बहुत लोगों के लिए, अगर आप जॉब के तलाश में थे, आपको जॉब मिलेगा, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बट आई एम सीइंग कि आपको रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है कि अच्छा, इन्होंने बहुत काम किया है अपने ऊपर, एंड इनका जो विजडम एंड नॉलेज है वो बिल्कुल सही है इस पोजीशन के लिए, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो विद द 6 ऑफ wands एंड द किंग ऑफ swords, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि अपकमिंग फ्यूचर में आपको स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ेगी। इट मीन्स दैट यू विल हैव टू स्ट्रेटजाइज अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स। ओके, एंड क्योंकि ये जो सक्सेस आने वाला है ना आपके लाइफ में, ये बहुत चेंजेस आपके लाइफ में लाएगा। सो उसके लिए बिफोर हैंड आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, यानी कि बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में चेंज होगा, वो एक मैसेज आ रहा है। एक ओवरऑल नया साइकिल आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। सो पहले आप जहाँ रहते थे उसमें भी चेंजेस आ सकता है, बहुत लोगों के लिए लोकेशन के केस में चेंजेस आ सकता है। आपका लाइफस्टाइल पहले जैसा था, आपका रूटीन पहले जैसा था, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। शायद आपको कुछ हैबिट्स गिव अप करना पड़ेगा बहुत लोगों के लिए विद द टावर बिंग हियर। बट विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप हेल्दी बाउंड्री भी रखना सीख रहे हो अपने लाइफ में, ताकि आप सही रास्ते पे रह पाए। ओके, सो बहुत लोगों के लिए दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। करेंटली आप शायद बहुत लोगों को लेकर ट्रुथ भी देख पा रहे हो। फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि किसी से का ना यहाँ पे जो बर्ड है ना, आपका जो स्पिरिट टॉटम है, वो है आउल। ओके, आई एम सीइंग एन आउल आउट हियर फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड बहुत लोगों के लिए तो जनरली, जस्ट इन जनरल, आप बर्ड्स के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। बट आई एम सीइंग कि करेंटली आप बहुत चीज़ों को लेकर ट्रूथ देख पा रहे हो, लोगों को लेकर ट्रूथ देख पा रहे हो शायद। एंड आई एम सीइंग अपकमिंग फ्यूचर में, बिकॉज ऑफ जो विक्ट्री आपको मिलेगा ना, उसके लिए आपके आसपास हेल्दी बाउंड्री रहना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड उसी रीज़न के लिए करेंटली आपको बहुत कुछ चीज़ें दिखाया जा रहा है। ओके, सो बहुत लोगों का ट्रुथ भी आपको दिखाया पड़ेगा शायद, बहुत सिचुएशंस का ट्रुथ आपको दिखाया पड़ेगा शायद, अपना ट्रुथ भी आपको दिखाया पड़ेगा। यू विल सी कि कौन सा चीज़ है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, लेकिन यू हैव बिन डूइंग इट अगेन एंड अगेन। सो उन सब चीज़ों को लेके भी एक अवेयरनेस आ जाएगा आपके अंदर। सो आई एम सीइंग कि इन द फ्यूचर यू विल बी वेरी डिसिप्लिन्ड। मुझे एक बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड एनर्जी दिखाया पड़ रहा है। आप बहुत ज़्यादा रूटीन ओरिएंटेड होने वाले हो, वेरी बैलेंस्ड पर्सन। एंड उसी के साथ विद द टावर आई एम सीइंग कि पुराना जो फाउंडेशन है ना, ये जैसे आप रहते थे, अगर आपका कुछ हैबिट्स है जो आपको सर्व नहीं कर रहा था बहुत वक्त से, आपका अगर कुछ बिलीफ सिस्टम्स रहा है विच वेरंट सर्विंग यू, वो सब चीज़ टूट के बिखरेगा आपके लिए। एंड ओवरऑल एक नया चैप्टर आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाला है विद द वर्ल्ड। ओके, सो लेट मी सी अ लिटिल बिट मोर डीपली ये क्या है।
So, what is group number one not seeing right now? Okay, what is group number one not seeing right now? ऐसा कौन सा चीज़ है जो आप देख नहीं पा रहे हो? सो यहाँ वॉकिंग अवे है, वॉकिंग अवे. लेट्स सी. सो यहाँ पे है एंग्जाइटी, एंग्जाइटी है यहाँ पे. सेकंड कार्ड है आपका कॉर्नोकोपिया, एज आई सेड. सो आपको प्रिपेयर किया जा रहा है अपकमिंग कुछ विक्ट्री के लिए आपके लाइफ में. एक रिकॉग्निशन डेफिनेटली आपके लाइफ में आने वाला है जो फ्यूचर में जाकर बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपके लाइफ में लाएगा. एंड शायद कुछ हद तक आप लोग बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रहे थे अपने रिसेंट पास्ट में, या फिर आप ये सोच रहे थे कि ये आपके लाइफ में होगा कि नहीं, कब होगा, ये पॉसिबल होगा कि नहीं. इस चीज़ को लेकर आप किसी एक टाइम में बहुत एंशियस रहा करते थे. एंड करेंटली आप एक ऐसे एनर्जी में आ रहे हो जहाँ आप थोड़ा बहुत आपका जो इंट्यूशन है ना, यू आर कनेक्टिंग विद इट पहले से ज़्यादा, जिसके वजह से आप देखेंगे कि आप थोड़ा सा काल्म हो गए हो पहले से. ओके, यू हैव बिकम रियली काल्म, या फिर आपका एक इनर गट फीलिंग आपसे बोल रहा है कि सक्सेस बहुत ही करीब है. ओके, रिकॉग्निशन बहुत ही करीब है, एंड अबंडेंस बहुत करीब है. ओके, ये चीज़ आप अंदर से फील कर पा रहे हो फॉर ग्रुप नंबर वन इन सम वे और अदर. आई एम सीइंग दैट. एंड जैसे कि इन द अपकमिंग फ्यूचर जैसे आप ये चेंजेस बनाएंगे, बिकॉज आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होने वाले हो, एक हेल्दी बाउंड्री आप अपने आसपास रखेंगे. एंड ये जो अबंडेंस है, ये जो आपके लाइफ में आएगा ना अबंडेंस, उसके लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस चीज़ को सस्टेन करने के लिए फॉर ग्रुप नंबर वन, इस चीज़ को और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए. सो यहाँ पे विद द वॉकिंग अवे, पुराना जो चीज़ें हैं ना, पुराना जो अगर कुछ साइकिल रहा है जिसको आप रिपीट कर रहे थे बार बार एंड इट वाजंट सर्विंग यू, उन सब चीज़ों से आप लोग दूर जा रहे हो विद द वॉकिंग अवे. बहुत लोगों के लिए लोकेशन में चेंज आएगा. ओके, आप जहाँ अभी करेंटली रह रहे हो ना, फ्यूचर में आप उस जगह पे नहीं रहने वाले हो. यहाँ पे कुछ चेंजेस आएगा. आई एम सीइंग यू गोइंग आउट ऑफ दिस गेट. अगर आप गेट के अंदर थे, आप गेट के बाहर जा रहे हो, ये वैसा एक एनर्जी है फॉर ग्रुप नंबर वन. सो ये ओवरऑल अगर आप कंफर्ट जोन में थे ना अपने लाइफ में, उससे आपको बाहर निकाला जाएगा एंड बहुत ही अलग एनवायरनमेंट, अलग सिचुएशंस में आपको रखा जाएगा. सो ये ओवरऑल आपके वे ऑफ बीइंग जो है ना, जैसे आप रहते हो, आपका लाइफस्टाइल जैसा है, उसमें बहुत चेंजेस लाएगा. सो लेट्स सी व्हाट इज़ ग्रुप नंबर वन नॉट सीइंग राइट नाउ. What is group number one not seeing right now? Okay, sun है, your immortal spirit, purpose and destiny is involved. So definitely ये आपका destined रास्ता है. Okay, so यहाँ 10th house है. Your achievements and status in the outside world. And Capricorn है, the energy around you is serious, materialistic and hardworking. It bestows shrewdness and cautious ambition. वाओ, 10th हाउस एंड कैप्रिकॉर्न एक साथ निकलना मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं यहाँ पे. आप इजीली गिव अप नहीं करते हो. एंड आई एम सेइंग कि आपको डीप डाउन मालूम ही है कि आपको बहुत अचीव करना है इस लाइफ टाइम में, बहुत रिकॉग्निशन आपको मिलना भी है, ये चीज़ आपको डीप डाउन मालूम है एंड आप उसी चीज़ को फॉलो करो अपने लाइफ में. एंड आई एम सेइंग कि इन फ्यूचर यू विल फील मोर डिसिप्लिन्ड. यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन्ड एनर्जी है, अलग ही टाइप का एक रेजिलियंस है. एंड आई एम सेइंग कि काम के केस में बहुत चेंजेस आएगा. डेफिनेटली आई एम सीइंग दैट ग्रुप नंबर वन के लाइफ में आपके आइडेंटिटी में शिफ्ट आएगा. आपको अलग ढंग से देखा जाएगा फ्यूचर में. एंड बहुत लोगों के लिए आप लोकेशन में चेंज आएगा. आप अलग अलग एनवायरनमेंट में होने वालों व्हेन इट कम्स टू योर वर्क. एंड आपका फाइनेंस आप बहुत ज़्यादा बिल्ड करने लगेंगे. ओके, ये आपका स्टार्ट हो रहा है. सो बहुत लोगों के लिए आपका जॉब लग रहा है, या फिर प्रमोशन हो रहा है यहाँ पे, या फिर आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, एंड वो चीज़ आपके लिए अचीवेबल है, वो आप अचीव कर पाएंगे. एंड आई एम सीइंग कि यू आर रेडी टू सक्सीड. ये वैसा एक एनर्जी है, यू आर रेडी टू सक्सीड. एंड जिसके वजह से आप अपने आसपास हेल्दी बाउंड्री रखेंगे ताकि आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस ना हो, या फिर आपको आपके रास्ते से हिलाया ना जाए. सो डेफिनेटली ये आपका डेस्टिन्ड रास्ता है विद द सन. यू वेर डेस्टिन्ड टू बी हियर एंड आप उसी डायरेक्शन आगे बढ़ो. सो लेट्स सी व्हाट इज ग्रुप नंबर वन नॉट सीइंग राइट नाउ इन देयर लाइफ प्लीज. व्हाट इज ग्रुप नंबर वन नॉट सीइंग राइट नाउ. वन कार्ड प्लीज. What is group number one not seeing right now in your life, please? Okay, so यहाँ पे है compass.
या जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ना, बहुत क्लींजिंग हो रहा है आपके लाइफ में। यहाँ अगेन थर्ड आई का एनर्जी है, मैं जो यहाँ देख रही हूँ ना, क्योंकि यहाँ अगर आप फ्रॉक देखेंगे, देयर इज़ अ फ्रॉक बॉटम ऑफ द डेक कंपास है, एंड यहाँ फ्रॉक भी आप देख पा रहे हो शायद, आई होप। एंड यहाँ पे एक थर्ड आई का इमेजरी है। सो एवरीथिंग जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ ना, वही सेम है। एंड ये क्लींजिंग का एनर्जी है। फ्रॉग इज़ लाइक डी क्लटरिंग, क्लींस करने का एनर्जी को डिपिक्ट करता है फ्रॉग। सो बहुत लोगों के लिए कुछ डी क्लटरिंग हो रहा है आपके लाइफ में, जैसे आप आगे बढ़ो, चीज़ें वन आफ्टर अनदर आपके लाइफ में अनफोल्ड होता जाएगा जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते जाएंगे। या एंड यू आर बीइंग रियली गाइडेड, आपको बहुत गाइडेंस दिया जा रहा है एक्चुअली गॉब्लिन से यहाँ पे। सो गॉब्लिन जो है, इट बेसिकली स्पीक्स अबाउट फियर बेस्ड एनर्जी। किसी एक टाइम में शायद बहुत ज़्यादा आप इनसिक्योर फील कर रहे थे किसी एक रीज़न की वजह से, या फिर जैसा आपका चाइल्डहुड रहा है, जैसे आपको रेज़ किया गया है, जैसा आपका अपब्रिंगिंग रहा है, उसमें शायद आपने बहुत चीज़ें सुना होगा अपने बारे में लोगों से। इतना पॉजिटिव चीज़ें आपने नहीं सुना होगा, इतना ज़्यादा एनकरेजिंग चीज़ें आपने नहीं सुना होगा। वो चीज़ ना आपके माइंड में एंड आपके दिल में बैठ गया है बहुत लोगों के लिए। सो वो चीज़ शायद बहुत वक्त से आपको डिस्करेज कर रहा था, ओके, क्योंकि वही बात आपके माइंड में बार बार इको हो रहा था। सो आई एम सीइंग विद द गॉब्लिन्स, फियर बेस्ड एनर्जी बहुत था आपके पास्ट में, एंड उसी एनर्जी से आप लोग टाइम के साथ निकल रहे हो। एंड जैसे आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते जाएंगे, वेर यू अंडरस्टैंड कि आपका ना डेस्टिन्ड रास्ता जो है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा विक्टोरियस होना है। बहुत लोगों के लिए तो यू माइट ऑल्सो बी वेल नोन आगे जाकर, जहाँ लोग आपको जानेंगे, आपका नाम लोग जानेंगे कि अच्छा दिस इज़ दिस पर्सन एंड ये इस फील्ड में काम करते हैं एंड इनका बहुत ज़्यादा अच्छा रेपुटेशन है। ओके, ये वैसा एक वाइब आ रहा है जहाँ पे पीपल माइट नो योर नेम, आप वेल नोन होने वाले हो शायद बहुत लोगों के लिए, एंड ये आपका डेस्टिन्ड रास्ता है इस लाइफ टाइम में। एंड बहुत लोगों के लिए ये जो फियर बेस्ड एनर्जी है, डिस्करेजिंग एनर्जी है, जो शायद आप पास में अपने लिए देखते आ रहे हो ना लोगों के साइड से, वो चीज़ उस चीज़ से निकलने के लिए यू हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड। एंड यह जितना आप अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे, उतना ज़्यादा आप उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, उतना ज़्यादा ये फियर बेस्ड एनर्जी से बाहर निकलेंगे, एंड उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि देयर इज़ अ शिफ्ट इन योर आइडेंटिटी दैट इज़ हैपनिंग। यानी कि आपका जो पास्ट सेल्फ है वो आपके फ्यूचर को किसी भी ढंग से इन्फ्लुएंस नहीं करता है। लाइक यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी समबडी, ओके, जिनको बहुत लोग जानेंगे, एंड वेरी वेल reputed person, okay, so that's the message I am getting, yeah। एंड बहुत लोगों के लिए अभी आपका जो ओरिजिनल सेल्फ है, आप धीरे धीरे उसको देख पा रहे हो विद टाइम, एंड यहाँ इसलिए बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते रहे एंड आगे बढ़ते जाइए, ओके। सो व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 1 नॉट सीइंग राइट नाउ? What is group number 1 not seeing right now, please? What is group number 1 not seeing right now? Setting boundaries है, threshold protection honor। oh my gosh, यहाँ मुझे बाउंड्री का मैसेज बहुत मिल रहा था एंड वही निकल के आया यहाँ पे। सो लेट्स सी व्हाट आर यू नॉट सीइंग राइट नाउ। हार्वेस्ट, गैदरिंग ऑफ ब्लेसिंग्स। oh my god, ग्रुप नंबर 1 गैदरिंग ऑफ ब्लेसिंग्स है यहाँ पे। हार्वेस्ट, आपका पूरा रीडिंग ही हार्वेस्ट के बारे में ही है, अबांडेंस के बारे में ही है, विक्ट्री के बारे में है, सक्सेस के बारे में है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग ग्रुप नंबर 1 में इट्स वेरी नियर, सक्सेस बहुत ही करीब है ग्रुप नंबर 1 के लिए। एंड यहाँ पे विद द सेटिंग बाउंड्री, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आसपास ना, अगर आप ऐसे निगेटिव लोग अगर आपको थोड़ा सा डिस्करेज करने की कोशिश करे, एंड थोड़ा सा आपके जो प्लान्स है उसमें पानी डालने की कोशिश करे, देन इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हेल्दी बाउंड्री लाना सीख जाए, ओके। आप हेल्दी बाउंड्री रखिए, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप एक ऐसे पोजीशन में पहुंचने वाले हो जहाँ पे यही लोग जो आपको अभी बहुत ज़्यादा डिस्करेज कर रहे हैं ना, वो आगे जाकर भी आपको ट्राई करेंगे कि आप अपने रास्ते से हिल जाए। सो ये किसी ना किसी ढंग से सेटिंग बाउंड्री इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। या फिर ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो बेनिफिट चाहे आपसे कनेक्ट करेंगे बस बिकॉज उनको बेनिफिट चाहिए, लेकिन शुरुआत में उनका ना ही आपसे कुछ लेन देन था, ना ही कुछ उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि आप किस जर्नी में हो, क्या कर रहे हो।
एंड सडनली दे माइट रीच आउट टू यू ताकि उनको बेनिफिट्स मिले आपसे. सो वैसे भी लोग हो सकते हैं यहाँ पे. बट आई एम सेइंग देयर मे बी समथिंग मोर नेगेटिव देन दिस. ओके, क्योंकि बेनिफिट ऑफ कोर्स इट्स समथिंग जो नेचुरल है, लेकिन बहुत लोगों के लिए ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहे आपके रास्ते से एंड हिलाना चाहे. सो उसको लेकर आपको थोड़ा बाउंड्री रखना पड़ेगा अपने आसपास, क्योंकि यहाँ पे इनकमिंग ब्लेसिंग्स आने वाला है आपके लाइफ में. देयर आर सम काइंड ऑफ इनकमिंग ब्लेसिंग्स गोइंग ऑन. बहुत मेहनती लोग हैं यहाँ पे एंड फाइनली उसका जो फल है आपको मिलने वाला है. सो लेट्स सी ये लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए. इट्स अप टू यू है. इट्स अप टू यू. ओ माय गॉश. सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि ये जो पावर है ना इस चीज़ को लाने का अपने लाइफ में एंड इस चीज़ को सस्टेन करने का अपने लाइफ में, ये बेसिकली आपके हाथ में ही है. सो यहाँ पे डिसिप्लिन रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इवन इफ़ ये सक्सेस आपके लाइफ में आ जाए. बहुत लोगों के लिए सडनली फिनेंशियल गेन हो सकता है जो आप शायद कहीं से आपको आपके लाइफ में आएगा, एंड इस चीज़ को सस्टेन करना है बहुत लोगों के लिए. वो भी एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे विद द हाई प्रीस्टेस एंड इट्स अप टू यू. ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें. जो स्टेप्स आपके इंट्यूशन के थ्रू से यू आर फीलिंग कि आई नीड टू गो अबाउट दिस इन दिस वे एंड दैट वे. ओके, जो इंट्यूटिवली आपको नजस मिल रहा है ना उसको फॉलो करें एंड आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग कि सक्सेस बहुत ही करीब है फॉर ग्रुप नंबर 1. वाओ. सो दैट्स द मैसेज. ओके, एंड दैट इज़ व्हाट यू आर नॉट सीइंग राइट नाउ. वही चीज़ शायद आप करेंटली देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि शायद रिसेंट पास्ट में तो आप और भी ज़्यादा देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि यहाँ बहुत एंग्जाइटी का एनर्जी है आपके रिसेंट पास्ट में. सो टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट है. सो बहुत लोगों के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने साथ ही टाइम स्पेंड करें, क्योंकि मुझे यहाँ मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए कि यू मे बी सीइंग थ्रू सर्टेन पीपल या फिर सर्टेन सिचुएशंस जहाँ हेल्दी बाउंड्री रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड जिसकी वजह से अगर आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपको कहीं निकल के जाना है या फिर ब्रीदर लेना है, आप अपने आप से ही कहीं जा सकते हो. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है. या फिर टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट, कहीं पे कॉफ़ी पीने चले जाइए. ओके, इवन इफ इट्स लाइक ईजियर सेड देन डन, लेकिन कभी कभार ये इट्स नॉट इम्पॉसिबल. ओके, क्योंकि अकेले कहीं पे घूमने जाना इज़ बेसिकली समटाइम्स वेरी रिफ्रेशिंग. सो बहुत लोगों के लिए वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. ओके, सो वही है ग्रुप नंबर 1 का मैसेज. सो बहुत लोग यहाँ पे कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, यहाँ स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न इज़ आउट हियर, लियो है, कैंसर है, टॉरस है, व्हाट एल्स, या मुझे बस वही दिखाई पड़ रहा है, बाकी कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है एक्चुअली. सो एरीज भी है बहुत लोगों के लिए. सो थैंक यू सो मच अगर ग्रुप नंबर 1. आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 2. अगर आपने ये नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ, ओके, एंड ये सनस्टोन चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है. सो ग्रुप नंबर 2 के लिए वाओ. ओके, सो यहाँ शायद बहुत लोग हैं जो लोग पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, या फिर बहुत नॉस्टैल्जिया है यहाँ पे. जहाँ आपको फोकस करना चाहिए उसके सिवाय शायद आप ज़्यादा पास्ट में जी रहे हो या फिर फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो शायद. एंड करेंटली जो चल रहा है आपके लाइफ में उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो शायद फॉर सम ऑफ यू. लेकिन यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी करेंट सिचुएशन के ऊपर ध्यान दें, क्या चल रहा है आपके लाइफ में ऑलरेडी एंड क्या ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आपको दिया जा रहा है, उसके तरफ आपको नज़र देना है. क्योंकि सनस्टोन है यहाँ पे, किसी एक टाइप का एक्टिवेशन हो रहा है आपकी सोलर प्लेक्सिस चक्रा में फॉर ग्रुप नंबर 2. यानी कि आप एक ऐसे टाइम फ्रेम में आ रहे हो धीरे धीरे जहाँ पे एक्शंस लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि देयर आर सम काइंड ऑफ लाइक एक्शन ओरिएंटेड चैप्टर जो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाला है फॉर ग्रुप नंबर 2. सो अगर आप ये नॉस्टैल्जिया में रहेंगे जहाँ पे पास्ट पे ज़्यादा आप खोए हुए हो एंड ज़्यादा फ्यूचर में फ्यूचर के बारे में इमेजिन कर रहे हो, ड्रीम कर रहे हो, लेकिन अगर एक्शन की कमी रहेगी ना, देन ये जो करेंट मोमेंट में जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिया जा रहा है आप उसको मिस आउट कर देंगे फॉर ग्रुप नंबर 2. सो वो एक मैसेज आ रहा है. या
बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा पाइसियन है, आपका एनर्जी आई एम सीइंग वेरी पाइसियन, पाइसिस का एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2। नेपच्यून रूल्ड बर्थ चार्ट हो सकता है किसी से का, बहुत लोग यहाँ पाइसियन हो सकते हैं। आपका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है, वेरी क्रिएटिव पीपल ओवरऑल। सो बहुत लोगों के लिए आपको बहुत क्रिएटिव डाउनलोड्स भी मिलेगा, सो उसके ऊपर आपको एक्ट करने को कहा जा रहा है विद द सनस्टोन। ओके, ये फोरफ्रंट में रहने का एनर्जी है, यानी कि लीडरशिप के एनर्जी में रहने का एनर्जी को डिपिक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। सो ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। सो फॉर ग्रुप नंबर 2, what is group number 2 not seeing right now? What is group number 2 not seeing right now in their life, please? What is group number 2 not seeing right now in their life? ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपकी एंजल्स एंड 6 of Cups है, आई होप यू आर सीइंग इट, 6 of Cups है यहाँ पे। सो फर्स्ट कार्ड है आपका द सन। ओके, द सन कार्ड है 10 of Wands, 10 of Wands। आपका थर्ड कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स एंड द लास्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स। ओके, सो मुझे यहाँ पे सो करेंटली विद द सन कार्ड, ओके, सो इस एनर्जी में आप लोग ऑलरेडी हो शायद। ओके, विद द सनस्टोन एंड द सन, सो आप शायद बहुत ज़्यादा आउटगोइंग एनर्जी में हो, करेंटली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो शायद। नंबर पे एक मैसेज आ रहा है कि शायद पास्ट से अभी भी बहुत बैगेजेस है जो आप कैरी कर रहे हो, एंड आई एम गेटिंग कि वो चीज़ आपको ना थोड़ा सा ब्लाइंड फोल्डेड जैसा फील करा रहा है, यानी कि आप चीज़ों को सही ढंग से देख नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। सो आई एम सीइंग कि फॉर ग्रुप नंबर 2 देयर इज़ अ वेरी आउट गोइंग काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे शायद आप बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहे हो, बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों के लिए तो बहुत ओरिएंटेड एनर्जी में हो, शायद बहुत क्रिएटिविटी भी है यहाँ पे, बट टू सम एक्सटेंट आई एम सीइंग कि आप अपने जो इंट्यूटिव साइड है या फिर इमोशंस है उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो शायद फॉर ग्रुप नंबर 2, या फिर आपके डीप विदिन क्या चल रहा है उसके साथ आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो शायद। सो आप बहुत ज़्यादा आउट डेयर जैसा एक एनर्जी में हो, शायद बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है आपको, या फिर बहुत ज़्यादा एक्शंस लेना पड़ रहा है। सो अपने लिए वक्त आप लोग निकाल नहीं पा रहे हो शायद, जहाँ पे आप बैठ के ये सोच पाए कि अच्छा व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद इन मी। ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द सन एंड द 10 of Wands। सो आप क्या चीज़ देख नहीं पा रहे हो वो है कि आप लोग अभी भी बहुत बैगेजेस अपने पास्ट से कैरी कर रहे हो विद द 10 of Wands, एंड शायद वर्कलोड भी बहुत है, बहुत प्रेशर भी है यहाँ पे, जो मुझे एक मैसेज मिला है फॉर ग्रुप नंबर 2, एंड जिसके वजह से शायद कुछ हद तक आप देख नहीं पा रहे हो बहुत कुछ चीज़ें क्लियरली। ओके, विद द 10 of Wands, एंड ये डेफिनेटली किसी एक टाइप का इमोशनल बैगेज है, या फिर यू आर कैरिंग लॉट्स ऑफ लाइक पास्ट वंस, या फिर बैगेजेस आप कैरी करो, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो आप क्या नहीं देख पा रहे हो वो है कि बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में एक डिवाइन कनेक्शन है, जो चीज़ आप देख नहीं पा रहे हो। ओके, शायद आप बहुत ज़्यादा काम पे भी फोकस करो, बहुत लोगों के लिए यू मे बी वेरी एक्टिव। ओके, एक्टिविटी, बहुत एक्टिविटी चल रहा है शायद आपके लाइफ में, जिसके वजह से करेंटली आपके लाइफ में जो चल रहा है ना वो चीज़ आप क्लियरली नहीं देख पा रहे फॉर ग्रुप नंबर 2। सो बहुत लोगों के लिए शायद आप फ्यूचर ओरिएंटेड एनर्जी में बहुत ज़्यादा हो, एंड बहुत लोगों के लिए पास्ट के बारे में भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो शायद। फॉर सम ऑफ यू ये बहुत फ्यूचर ओरिएंटेड एनर्जी है, एंड उस चक्कर में करेंटली आपके लाइफ में क्या है वो चीज़ आप देख नहीं पा रहे हो। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है। देयर इज़ अ डिवाइन काउंटर पार्ट बहुत लोगों के लिए, जिनको ऑलरेडी आप लोग मैनिफेस्ट कर चुके हो या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, एंड इट्स लाइक राइट अंडर योर नोज, एंड बहुत लोगों के लिए वो चीज़ देख नहीं पा रहे हो आप, या
एंड विद 6 ऑफ कप्स आई एम सेइंग कि ये सोलमेट कनेक्शन है बहुत लोगों के लिए, यानी कि आप पास्ट लाइफ में भी इस इंसान से कनेक्टेड थे एंड इस लाइफ टाइम में आप दोबारा से मिल रहे हो इनके साथ। सो यहाँ पे इस इंसान को लेकर एक सेंस ऑफ फैमिलियरिटी आप फील करेंगे। आपको लगेगा कि आपका पूरा दुनिया का टेंशन ख़त्म हो गया जब भी आप इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। ओके, सो ये वैसा एक एनर्जी होगा जहाँ पे आपको लगेगा कि इनको आप सदियों से जानते हो, इवन इफ आप रिसेंटली मिले हो। ओके, सो इट्स दैट काइंड ऑफ कनेक्शन जहाँ आपका जो इनर चाइल्ड है वो नर्चर्ड फील करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यू आर केयर्ड फॉर, आपका बहुत केयर लिया जा रहा है, यहाँ पे केयर किया जा रहा है। सो यू विल फील दैट वे, यू विल फील सेफ विद दिस पर्सन। सो लेट्स सी what is group number 2 not seeing right now in their life, please. Okay, what is group number 2 not seeing right now in their life? ओके, ग्रुप नंबर 2 क्या नहीं देख पा रहे करेंटली अपने लाइफ में? स्टॉर्म वार्निंग है यहाँ पे, स्टॉर्म वार्निंग। सो लेट्स सी, यहाँ पे है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, एंड यहाँ पे है कम्युनिटी। या सो बहुत लोगों के लिए विद द रेस्ट एंड रिजुविनेशन डेफिनेटली आप अपने लिए वक्त निकाल नहीं पा रहे हो। इट्स वेरी फायरी, ये पिता का एनर्जी बहुत है यहाँ पे, यानी कि फायर का एनर्जी बहुत है, बहुत एक्टिव होने का एनर्जी है, क्रिएटिविटी बहुत है, बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है यहाँ पे। सो आप शायद बहुत ज़्यादा इधर उधर के कंस्टेंटली आपका माइंड लगा रहता है, वेरी एक्टिव एनर्जी। लेकिन क्या हो रहा है कि उस प्रोसेस में आप लोग रेस्ट नहीं ले पा रहे हो, अपने लिए वक्त नहीं ले पा रहे हो। मेडिटेशन शायद बैक बर्नर में चला गया है बहुत लोगों के लिए। अगर आप पहले करते थे अभी नहीं कर रहे हो, वैसा हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। या फिर ये रेस्ट जो है जहाँ पे आप अपने लिए वक्त निकाल पाए, थोड़ा सा चुपचाप रह पाए एंड थोड़ा सा कॉन्टम्पलेट कर पाए, वो करेंटली मिसिंग है शायद आपके लाइफ में। एंड क्या हो रहा है कि व्हाट आर यू नॉट सीइंग राइट नाउ? एक सोल ट्राइब डेफिनेटली आपके लाइफ में एक सोलमेट है, सोल ट्राइब है, सोल ट्राइब का एक पार्ट है। ओके, जिनसे आप पास्ट लाइफ में भी मिले थे एंड इस लाइफ टाइम में दोबारा से मिल रहे हो। दिस इज़ समबडी जिनके साथ आपका बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट है, जिनके साथ आपका बिलीफ सिस्टम मैच होता है, आप लोगों का म्यूचुअल गोल्स भी हो सकता है। ये वैसा एक इंसान है एंड आई एम सेइंग कि दोनों भी लोग यहाँ बहुत इंट्यूटिव है फॉर मोस्ट ऑफ यू, एंड स्पेशली ऐसे एक इंसान आपके लाइफ में है, लेकिन आप ये शायद देख नहीं पा रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 2। दैट इज़ व्हाट यू आर नॉट सीइंग राइट नाउ। एक बहुत ही इंट्यूटिव इंसान है, इमोशनली मैच्योर्ड, इंट्यूटिव। आई एम सीइंग कि यहाँ टेलीपैथिक टेलीपैथी भी बहुत होगा यहाँ पे। नो मैटर जो भी है, ये बहुत लोगों के लिए एक फ्रेंड भी हो सकता है। ओके, बट मोस्टली आई एम सीइंग ये काउंटर पार्ट है जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एंड ये जो कनेक्शन है ना, इट्स गोइंग टू ब्रिंग इन सम काइंड ऑफ लाइक एक बहुत ही बड़ा सा एक अवेकनिंग ओके लाया जा रहा है आपके लाइफ में इस इंसान के थ्रू से या फिर इस ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू से, जहाँ अगर आपका फॉल्स बिलीफ सिस्टम अगर पहले रहा होगा ना, उसके आसपास कुछ चेंजेस आ रहा है। ये आपको इट लाइक लिटरली ये जो कनेक्शन है या फिर कनेक्शंस है, ये आपको फोर्स करता है टू गो डीप ओके विद इन योर सेल्फ। आप और अपने आप को डिस्कवर कर पाए, रीडिस्कवर कर पाए कि एक्चुअली आप कौन हो, आपका सोल पर्पस क्या है, आप क्या करने आए हो, उस चीज़ के साथ अलाइनमेंट में ला रहे ओके ये कनेक्शंस या फिर कनेक्शन। सो लेट्स सी what is group number 2 not seeing right now in their life, please. What is group number 2 not seeing right now in their life? What is group number 2 not seeing in their life? Okay, so 4th house है your home and the roots of your being. Okay, so ऐसा कौन सा चीज़ है जो आप देख नहीं पा रहे हो? So यहाँ पे 6th house है the work, health and duty area of your life. Yeah. And यहाँ पे है Taurus. The energy around you shows the abundance of nature. It is rich, earthy and productive, yet relaxed and slow. So यहाँ पे 6th house है and Taurus है. So definitely बहुत लोगों के लिए क्या है जो आप देख नहीं पा रहे हो? यहाँ पे विद द सन एंड द 6th हाउस, वेरी रूटीन ओरिएंटेड एनर्जी। बहुत लोगों के लिए आप काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, बहुत एक्टिव एनर्जी है ये। बहुत लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर डाल रहे हो, अपने फिजिकल बॉडी के ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे हो शायद। सो यहाँ पे जो रेस्ट है, यू आर मिसिंग आउट ऑन दैट। बहुत
एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे यू मे बी सो बिजी दैट आप अपने लिए वक्त निकाल नहीं पा रहे हो। ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो विद द टॉरस, दिस इज़ लाइक पुशिंग यू टू बिकम मोर स्लो, ओके, अ लिटिल बिट स्लोअर देन यूजुअल, क्योंकि आप जो ग्रो कर रहे हो ना वो एक ऑलमोस्ट लाइक ये एक पेड़, ओके, इट्स लाइक ग्रोइंग अ ट्री, ओके, अ ट्री, हाउ अ ट्री ग्रोज, जैसे कि वक्त लगता है ना एक ट्री को ग्रो होने में, ये ऑलमोस्ट वैसा प्रोसेस है। लेकिन आप चाह रहे हो कि जल्दी जल्दी हो जाए बहुत लोगों के लिए, या फिर यू आर वेरी वेरी लाइक फ्यूचर ओरिएंटेड फॉर मोस्ट ऑफ यू। एंड ये जो कनेक्शन है या फिर सोल ट्राइब है ना, जो आपके लाइफ में है जिसको आप देख नहीं पा रहे हो, वो चीज़ आपके लाइफ में और थोड़ा सा रिलैक्सिंग एनर्जी को एनकरेज कर रहा है, जहाँ पे आप अपने फिज़िकल हेल्थ का भी ख्याल रख पाए, अपने मेंटल हेल्थ का, स्पिरिचुअल हेल्थ का, ओवरऑल वेयर यू स्मेल रोजेस, रास्ते पे आप रोज़ स्मेल कर रहे हो, आप इधर सीनरी को एंजॉय करो एंड आगे बढ़ो, जर्नी को एंजॉय करके आगे बढ़ो, ना कि जस्ट डेस्टिनेशन पे फोकस्ड हो। ये वैसे एनर्जी में आपको लाने की कोशिश की जा रही है, ओके, एंड ये वैसे कनेक्शंस होंगे एक्चुअली विच विल एनकरेज अ लिटिल बिट लाइक अ स्लोअर बट वेरी प्रोडक्टिव लाइफ, ओके, थोड़ा रिलैक्स्ड लेकिन प्रोडक्टिव एट द सेम टाइम। सो बहुत लोगों के लिए वो चीज़ मिसिंग है एंड शायद वो चीज़ आप देख नहीं पा रहे हो। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यह एक कनेक्शन है जो बहुत डिवाइनली गाइडेड है, एंड ये जो कनेक्शन है ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, लॉन्ग टर्म है, एंड बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आप देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि टॉरस इज़ वेरी सस्टेन करने का एक एनर्जी है। टॉरस ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी को डिपिक्ट करता है। इट्स स्लो एंड स्टडी, लेकिन स्लोली स्लोली सिक्योरिटी बिल्ड करना, स्लोली स्लोली एक बहुत ही बड़ा सा स्टेबिलिटी बिल्ड करना, ये उसको डिपिक्ट करता है ये एनर्जी। सो बहुत लोगों के लिए दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। सो विद द फोर्थ हाउस, ये बहुत लोगों के लिए ये ऑलमोस्ट घर जैसा फील करेगा, ओके, ये जो भी कनेक्शंस है या फिर कनेक्शन है, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग बहुत लोगों के लिए यू आर मेंट टू हैव अ होम विद दिस पर्सन, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग अ काउंटर पार्ट बहुत लोगों के लिए, एंड ये आपका सोलमेट है जिनसे आप अपने पास्ट लाइफ में भी मिले थे एंड इस लाइफ टाइम में भी मिल रहे हो। अब बहुत लोगों के लिए यू आर मेंट टू हैव अ चाइल्ड विद दिस पर्सन एज वेल। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि घर पे अगर आप लोग मैरिड हो ना ऑलरेडी, फॉर मोस्ट ऑफ यू अगर आप मैरिड हो, देन यहाँ क्या आप देख नहीं पा रहे हो वो है ये कि थोड़ा बहुत आपको अपने घर पे भी टाइम स्पेंड करना है, अपने स्पाउस के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, ना कि जस्ट ये बिल करना है या फिर वो बिल करना है या फिर जल्दी जल्दी मुझे ये करना है वो करना है। उसके सिवाय भी यू विल हैव टू मेक टाइम फॉर योर स्पाउस, फॉर सम ऑफ यू, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या फॉर सम ऑफ यू तो आप इस इंसान को ही देख नहीं पा रहे हो कि कौन है ये, ओके। सो लेट्स सी what is group number 2 not seeing right now in their life, please? What is group number 2 not seeing right now in their life? So यहाँ गोल्डन पैलेस है, गोल्डन पैलेस। सो ऐसा कौन सा चीज़ है जो आप देख नहीं पा रहे हो? स्टक इन द मड है, या सो बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ तो चल रहा है आपके लाइफ में, बट टू सम एक्सटेंट जिस चीज़ को एक्चुअली आगे बढ़ना चाहिए ना, इट्स स्टक। सो वो चीज़ आप देख नहीं पा रहे हो शायद। यहाँ इस प्रोसेस में कुछ चीज़ आपको दिखाया जा रहा है, एंड यहाँ पे देयर इज़ अ जर्नी, वाह, जो आपको तय करना है ये गोल्डन पैलेस तक पहुँचने के लिए। सो यहाँ फोर्थ हाउस है, गोल्डन पैलेस है, दोनों भी घर के बारे में बात करता है, या फिर एक बहुत ही अबंडेंट एक एनवायरनमेंट, ओके, जो आप अपने लिए चाहते हो। शायद आपका ड्रीम है शायद कि आपका एक सुंदर सा घर हो, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एक घर हो, एंड जहाँ पे बहुत हारमनी है, पीस है, अबंडेंस है। यू माइट हैव सच ड्रीम, लेकिन उस चीज़ को लेकर करेंटली बहुत कुछ चीज़ें स्टक है आपके लाइफ में, एंड बहुत लोगों के लिए इट्स हैपनिंग क्योंकि आप ये देख नहीं पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ you are meant to go about it as like जहाँ पे आप एक ट्री को ग्रो कर रहे हो, ओके, रेदर देन बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में रहने के जगह आपसे बोला जा रहा है कि थोड़ा स्लो एंड स्टीडी एक अप्रोच रखे चीज़ों को लेकर। एंड बहुत लोगों के लिए तो ये कनेक्शंस के आसपास है, जहाँ आपको बोला जा रहा है कि देखिए कि यहाँ पे एक कनेक्शन है जो बहुत प्रेशियस है एंड यू आर नॉट एबल टू सी दैट, ओके। सो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, डिपेंडिंग ऑन कौन सा स्टेज में हो अपनी लाइफ में आप।
बट आई एम सीइंग विद स्टक इन द मड, बहुत लोगों के लिए यू हैव बिन स्टक क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन से कुछ हद तक डिस्कनेक्टेड हो, एंड यहाँ बहुत प्रेशर है जो आप कैरी करो, यानी कि आप ये भी करो वो भी करो। सो उस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। सो थोड़ा रेस्ट जो है उसका यहाँ पे नेसेसिटी है फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि पास्ट का विजडम एंड नॉलेज को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है राइट नाउ आपके लाइफ में। जब आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की तरफ नज़र देंगे एंड और ज़्यादा गहराई से चीज़ों को देखेंगे, तब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। फॉर सम ऑफ यू ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है यहाँ पे। देयर समथिंग दैट यू आर नॉट सीइंग, ओके, एंड ये आपके पास्ट से कनेक्टेड है, पास्ट किसी एक्सपीरियंसेस से कनेक्टेड है। बहुत विजडम एंड नॉलेज तो है, लेकिन करेंटली आप उस चीज़ से डिस्कनेक्टेड हो, क्योंकि आपने पास्ट में ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें देखा है एंड यू ऑलरेडी आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड आपका बहुत नॉलेज है, लेकिन आप उस चीज़ से डिस्कनेक्टेड हो। सो लेट्स सी व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 2 नॉट सीइंग राइट नाउ इन देयर लाइफ। सो ब्रिलियंट बिलीव्स है, लुमिनस लाइफ फोर्स, पर्सनल पावर। वाओ, ब्रिलियंट बिलीव्स, लुमिनस लाइफ फोर्स, पर्सनल पावर। सो पर्सनल पावर को क्लेम करने का टाइम आ गया फॉर ग्रुप नंबर 2। प्रिकॉग्निशन है, साइकिक एबिलिटी, फ्यूचर विजन। ओह माय गॉश, सो प्रिकॉग्निशन, साइकिक एबिलिटी, फ्यूचर विजन। बहुत लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा साइकिक हो, आपको फ्यूचर को लेकर विजन आपको ऑलरेडी दिया जा रहा है। बहुत लोगों के लिए ये चीज़ आप लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे हो कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है एंड आपको ऑलरेडी पता है कुछ हद तक कि फ्यूचर में किस डायरेक्शन की तरफ आपको गाइड किया जा रहा है, या फिर वेयर यू आर मेंट टू गो टूवर्ड्स, ओके। लेकिन आप लोग शायद अपने ही इंट्यूशन को डाउट करते हो, आप अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्टेड हो जाते हो। एंड बहुत लोगों के लिए तो अगर पहले आप मेडिटेट करते थे, अभी तो आप मेडिटेट करते भी नहीं हो शायद, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है जहाँ अपनी इंट्यूशन से भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो करेंटली। लेकिन यहाँ फ्यूचर का विजन, ओके, आपको अभी दिया जा रहा है। there's something about future vision that is opening up, and in future आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, ये बहुत ही लिमिटलेस होगा। ऑलमोस्ट लाइक एक ऐसा एनर्जी है जहाँ बहुत एम्पावर्ड होना एंड बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड होना, एंड ऐसा बिलीफ सिस्टम होना जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, लाइक एनीथिंग इज़ पॉसिबल, मैं कुछ भी कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ। ये उस एनर्जी में उस एनर्जी में आने का एक मैसेज आ रहा है। बट बहुत लोगों के लिए आप शायद करेंटली स्टक हो क्योंकि ये चीज़ आप देख नहीं पा रहे हो, एंड बहुत लोगों के लिए तो पावर कपल का एक वाइब आ रहा है। सो देयर इज़ अ कनेक्शन जहाँ शायद आप लोगों का एक सोल जर्नी है इस लाइफ टाइम में, जहाँ एक साथ आप लोगों को बहुत कुछ एकम्प्लिश करना है, ओके, बट शायद वो चीज़ आप लोग देख नहीं पा रहे हो। फॉर ग्रुप नंबर 2 यहाँ किसी एक टाइप का पार्टनरशिप है विद द कम्युनिटी एंड द किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड टॉरस। यहाँ पे कुछ बिल्ड करना है शायद आपको किसी के साथ, एंड वो चीज़ आप देख नहीं पा रहे हो। ये बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, ज़रूरी नहीं कि ये काउंटर पार्ट हो बहुत लोगों के लिए। सो लेट्स सी, लुक फॉर अ साइन है, या आपको साइन दिया जा रहा है, ओके। फॉर ग्रुप नंबर 2 आपको साइन दिया जा रहा है, लेकिन आप नॉस्टैल्जिया में जी रहे हो शायद बहुत लोगों के लिए। आइदर आप पास्ट के ग्रीफ के बारे में ज़्यादा ग्रीफ में अटके हुए हो, या फिर फ्यूचर के बारे में ज़्यादा आप सोच रहे हो। सो क्या हो रहा है कि यू आर नाइदर इन योर यू आर नो हाउ टू से दैट, आप पास्ट में भी नहीं हो, फ्यूचर में भी नहीं हो, प्रेजेंट में भी नहीं हो, ओके। यू आर लाइक बैक एंड फोर्थ, आप पास्ट में जाते हो फिर फ्यूचर में जाते हो, ये वैसा वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए। आपको साइन दिया जा रहा है, एंड इसी रीज़न के वजह से आप ये साइन देख भी नहीं पा रहे हो जो आपको दिया जा रहा है एक्चुअली। सो यू आर बीइंग गाइडेड टू लुक फॉर अ साइन। जैसे कि अगर आपका क्वेश्चन है ना, देन आप एक डील जैसा बना सकते हो एंजल्स एंड गाइड्स के साथ कि अगर ये बात सही है देन मुझे आज को ये ये चीज़ मुझे देखना है रास्ते पे, ओके। समटाइम्स आई यूज़ टू प्रे फॉर लाइक एन एलिफेंट, ओके। एलिफेंट मुझे देखना होता है, या फिर मुझे बंदर देखना होता है, देन आई यूज़ टू गेट टू सी, ओके। मुझे रास्ते में दिखाई पड़ता है जब भी आई कॉल फॉर साइन। सो बहुत लोगों के लिए दैट मे बी द केस, लुक फॉर अ साइन, एंड आप ये डील जैसा बना सकते हो कि अगर ये बात सही है देन मुझे आप ये दिखाइए रास्ते पे, ओके। सो दैट कैन हेल्प।
सो बहुत लोगों के लिए लुक फॉर अ साइन, वही मैसेज आ रहा है, आपको साइन दिया जा रहा है कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, बट यू आर करेंटली नॉट सीइंग दैट, सो ये आपका गाइडेंस है। ओके, सो वही है ग्रुप नंबर 2 का मैसेज। बहुत लोगों के लिए आप लोग वर्गो हो सकते हो, लियो हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे पाइसिस है बहुत लोगों के लिए, या कैंसर है, लियो है, कैप्रिकॉर्न है फॉर सम ऑफ यू, जेमिना इज ऑल्सो हियर, स्कॉर्पियो इज ऑल्सो हियर। सो वही है ग्रुप नंबर 2 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच अगर ग्रुप नंबर 2। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये ड्रैगन्स स्ले देम ऑल, ओके, ये कार्ड एंड ये सॉडलाइट चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। सो ड्रैगन्स स्ले देम ऑल एंड सॉडलाइट, वाओ। सो बहुत लोगों के लिए एक मैसेज आ रहा है कि यहाँ ग्रुप नंबर 3 आप लोग ना बहुत ज़्यादा ड्रीम वर्ल्ड से कनेक्टेड हो। आई एम सीइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग सपनों से आप लोग ना अपनी ड्रीम्स के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट कर सकते हो। आपको सपनों में बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिलता होगा। आप सपनों में भी, ओके, आई एम सीइंग कि जस्ट समथिंग अबाउट आपका जो एनर्जी है ना, ये बहुत क्लींजिंग ला सकता है। एंड आप बहुत वक्त से निगेटिव एनर्जीज़ को कंस्टेंटली क्लींस आउट करते आ रहे हो अपने लाइफ से। एंड आई एम सीइंग कि आपका जो स्पिरिचुअल बॉडी है वो ना अलग लोगों के कंपैरिजन में इट्स अ लिटिल बिट मोर स्ट्रोंगर। ओके, आपका स्पिरिचुअल सेल्फ, आपका सोल, एंड इसके पीछे बहुत लोगों के लिए एक हिस्ट्री हो सकता है आपका पास्ट लाइफ से, वेयर योर सोल मे बी इवॉल्व्ड, आपका सोल बहुत इवॉल्व हो सकता है। एंड जिसके वजह से आई एम गेटिंग दिस मैसेजेस, ओ माई गॉश, सो जिसके वजह से इस लाइफ टाइम में ना आप ऐसे लोगों से भी बहुत ज़्यादा डील करते आए हो ना, जो इतना पॉजिटिव नहीं है, बहुत टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक है, वैसे लोगों से आपने डील किया होगा इस लाइफ टाइम में भी। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि शायद एक टाइम हुआ करता था, या फिर अभी भी आप लोग ये ऐसे ड्रीम्स देखते हो शायद, जहाँ नाइटमेयर्स होता है, या फिर सडनली यू वेक अप, या फिर थोड़ा टायर्ड फील हो के आप जागते हो सुबह को। ओके, देन इसका मतलब ये है कि यू हैव क्लींस्ड क्वाइट अ लॉट। ये थ्रू आउट द नाइट जो आप सपने देखते हो ना, जहाँ आपका स्पिरिचुअल सेल्फ या फिर आपका जो सोल जहाँ ट्रैवल करता है, क्योंकि आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत लोगों के लिए एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी हो सकता है यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू। लेकिन आई एम सीइंग कि आपका सोल बहुत कुछ ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ वॉरियर, एंड बहुत क्लींजिंग करके वापस आता है। ओके, सो आपका एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा क्लींस कर सकता है आपका सोल। सो दैट्स द काइंड ऑफ अ वाइब आई एम गेटिंग। एंड ये बस इसीलिए नहीं क्योंकि क्योंकि हाउ टू से दैट, ये बस करेंट लाइफ टाइम का एनर्जी नहीं है, ये आपके पास्ट लाइफ से आप कुछ लेकर आए हो। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए, बिकॉज आई एम सीइंग कि आपका जो स्पिरिचुअल सेल्फ है ना, इज़ लाइक मोर स्ट्रोंगर देन द रेस्ट ऑफ द पीपल जो आपके आसपास है उनसे। एंड बहुत लोगों से तो आपका स्पिरिचुअल, आपका सोल जो है इट्स लाइक मोर पावरफुल। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 नॉट सीइंग राइट नाउ. What is group number 3 not seeing right now, dear angels and guides? Okay, what is group number 3 not seeing right now? And ये एक चीज़ है शायद जो आप देख नहीं पा रहे हो अपने बारे में. So what is group number 3 not seeing right now in your life, please? What is group number 3 not seeing right now in your life? Okay, one last card. What is group number 3 not seeing right now in your life, please? What are they not seeing? ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको दिखा रहे हैं लेकिन आप देख नहीं पा रहे? What is group number 3 not seeing right now in your life, please? Oh my gosh, one card at a time. What is group number 3 not seeing right now in their life? One last card. Okay, here we go. So bottom of the deck है 5 of Wands. 5 of Wands. Let's see.
सो ऐसा कौन सा चीज़ है जो आप करेंटली अपने लाइफ में देख नहीं पा रहे हो? सो यहाँ पे है 10 ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ कॉइंस। यहाँ पे है 8 ऑफ कॉइंस जो कि 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, आपका थर्ड कार्ड है द लवर्स, द लवर्स। एंड द फोर्थ कार्ड इज़ 5 ऑफ स्वर्ड्स। इंटरेस्टिंग, 5 ऑफ स्वर्ड्स। सो ग्रुप नंबर 3 के लिए सो ऐसा कौन सा चीज़ है जो करेंटली आप देख नहीं पा रहे हो? ओके, सो आप ना एक बहुत ही हैप्पी फैमिली सिचुएशन में हो, एंड एक लीगेसी जैसा आप लोग क्रिएट करो, या फिर ऑलरेडी आपके पहले के जनरेशन्स, ओके, आपके परदादा हो सकते हैं, या फिर बहुत कुछ आपके लिए छोड़ के गए, या फिर बहुत लोगों के लिए तो ये चीज़ आप बिल्ड कर रहे हो। एंड आई एम सीइंग अ वेरी हैप्पी फैमिली जहाँ पे फाइनेंसेस बहुत ही सिक्योर्ड है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत ही बड़ा फैमिली हो सकता है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे, या फिर एक ऐसा कैपेसिटी है आपका जहाँ आपके आने वाले जो जनरेशन्स है उनके लिए भी आप कुछ स्टेबल बिल्ड कर सकते हो। ओके, विद द 10 ऑफ कॉइंस बहुत लोगों के लिए आप बहुत ही हैप्पी फैमिली सिचुएशन में हो करेंटली, वो एक मैसेज आ रहा है विद द 10 ऑफ पेंटिकल, वेरी सिक्योर्ड। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे एक पार्टनरशिप भी है, ये आइदर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर बहुत लोगों के लिए तो आप खुद भी हो सकते हैं। आप अगर ऑलरेडी मैरिड हो दैन देयर इज़ अ पोटेंशियल कि आप एंड आपके जो स्पाउस है एक लीगेसी बिल्ड करेंगे इस लाइफ टाइम में, एंड ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। ओके, इन अ वे कि आने वाले जनरेशन, उसके बाद जो और जनरेशन्स आएंगे उनके लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग यू बोथ विल स्टे टुगेदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये वैसा एक मैरिड लाइफ मुझे दिखाया पर है ग्रुप नंबर 3 का। सो बहुत लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो दैन दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। अगर आप सिंगल हो दैन दिस इज स्पीकिंग अबाउट योर एग्जिस्टिंग फैमिली, यानी कि आपके पेरेंट्स, आपका जो सिबलिंग है, ओके, वैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है। बहुत लोगों के लिए तो करियर के केस में यहाँ पे, या फिर फाइनेंसिस के केस में करेंटली बहुत ही ग्रोथ का एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है आपके लाइफ में। सो व्हाट आर यू नॉट सीइंग राइट नाउ? सो बहुत लोगों के लिए अगर आप ऐसी कुछ चीज़ें कर रहे हो ना जो शायद आपको इतना हैप्पीनेस नहीं देता है, लेकिन यू आर डूइंग इट बिकॉज ये चीज़ लोगों को हैप्पीनेस दे रहा है, आपके आसपास के लोगों को हैप्पीनेस दे रहा है, एंड जस्ट टू कीप देम हैप्पी। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, दैन बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि ये जो आपका अंदर का जो सफोकेशन है ना वो बाहर निकल के आएगा। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3, एंड वो शायद आपके लिए अननेसेसरी केओस क्रिएट कर सकता है, या वो एक साइड मैसेज आ रहा है बिकॉज आई एम सीइंग विद द 8 ऑफ कॉइंस आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा रहे हो, या फिर लोगों का भी भार अपने ऊपर ले रहे हो, या फिर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, लेकिन यू आर वेरी टायर्ड, लेकिन आप अपने आप को घसीट रहे हो। ये किसी एक वर्क प्लेस में हो सकता है जहाँ लोगों का भी काम आपके ऊपर ही है, एंड आपको लोगों के लिए भी करना पड़ रहा है, या फिर आप अपना जॉब भी कर रहे हो, साथ में किसी और का भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको उठाना पड़ रहा है शायद। सो इफ़ यू आर डूइंग समथिंग लाइक दैट ना जस्ट टू कीप अदर पीपल हैप्पी, देन डेफिनेटली आई एम सीइंग इन फ्यूचर एक चॉइस जैसा रखा जाएगा कि आप क्या चूज़ करते हो, कौन सा एनर्जी आप चूज़ करते हो, वेदर यू वांट बी ऑनेस्ट, या फिर ये उस हद तक आपको पहुंचाना है जहाँ पे ये आपको सफोकेट कर रहा है, एंड एंड में जाके यहाँ एक पावर स्ट्रगल जैसा क्रिएट हो रहा है, या क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि लोग आपका एडवांटेज उठाए बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, क्योंकि आप सबके लिए सब कुछ कर देते हो, तो लोग बार बार चाहेंगे कि आप फिर से दोबारा से आप उसी एनर्जी में रहे, या फिर आप वही करते रहे आप जो करते आ रहे हो। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट जहाँ पावर स्ट्रगल क्रिएट हो सकता है। सो वो चीज़ शायद आप देख नहीं पा रहे हो। सो लेट्स सी फर्दरमोर ये है क्या। सो व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 3 नॉट सीइंग राइट नाउ इन देयर लाइफ प्लीज़?
What is group number 3 not seeing right now in their life? Okay, again hostility है यहाँ पे, one on the deck. So group number 3 क्या नहीं देख पा रहे, यहाँ appreciation है, okay, appreciation, and यहाँ पे है action. So yes, बहुत लोगों के लिए intuitively you already know कि आपको क्या करना चाहिए, या किसी चीज़ को लेकर ना आप खुश नहीं हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे बार बार. एंड शायद आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है जितना आपको अप्रिशिएट करना चाहिए. शायद अप्रिसिएशन की कमी है आपके लाइफ में, वेर यू फील लाइक यू आर नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड. एंड इंट्यूटिवली आपका जो स्पिरिचुअल सेल्फ है ये ऑलरेडी जानता है कि आपको किस डायरेक्शन आगे बढ़ना है. ओके, सो यहाँ पे कुछ स्टेप्स शायद आपको ही लेना पड़ेगा जहाँ पे यू हैव टू टेक अ स्टैंड. आपको खड़े रहना पड़ेगा अपने लिए कुछ हद तक, बिकॉज आपके लाइफ में ना ग्रोथ हो रहा है इवेंचुअली. ओके, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी आपको कुछ भी फील करा है आपके लाइफ में, लेकिन ग्रोथ हो रहा है इन सम वे और अदर. किसी एक टाइप का ग्रोथ मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है. बट आई एम गेटिंग कि जब आप अपने लिए खड़े होंगे ना, तब शायद बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा आपका एनर्जी, बिकॉज यू आर फाइनली टेकिंग अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ. या बिकॉज आई कीप ऑन गेटिंग कि यू आर मिसिंग आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि आप किसी ऐसी चीज़ों पे फोकस आपको करना पड़ रहा है जो शायद आपकी इट्स नॉट फॉर यू. ओके, ये आपका पार्ट का काम नहीं है, लेकिन आप फिर भी ये कर रहे हो. सो ये बार बार मैसेज बहुत ही स्ट्रांगली आ रहा है. एंड देयर इज़ अ चॉइस कि आप क्या करना चाहते हो, वेदर आपको इसी एनर्जी में रहना है जहाँ आप रो रहे हो लेकिन फिर भी ये काम कर रहे हो क्योंकि लोगों को खुश रखना है, या फिर आपको खड़े रहना है. इट्स अप टू यू. बट इंट्यूटिवली तो आपको मैसेज मिल रहा होगा कि इट्स टाइम टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो लेट्स सी what is group number 3 not seeing right now. What is group number 3? Oh my gosh, one card at a time please. Dear God, dear angels and guides, what is group number 3 not seeing right now in their life please? What is group number 3 not seeing right now in their life? So Taurus है, the energy around you shows the abundance of nature. It is rich, earthy and productive, yet relaxed and slow है यहाँ पे, yet relaxed and slow. So my bones are cracking again. So anyway, so फोर्थ हाउस है, योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बिंग. ओके, सो ये जो कार्ड है ये थोड़ा रिवर्स्ड आया. ओके, एंड यहाँ पे है द सिक्स्थ हाउस, द वर्क, हेल्थ एंड ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ. या डेफिनेटली. सो बहुत लोगों के लिए ना आई एम गेटिंग कि कुछ ऑफ बैलेंस चल रहा है शायद. ओके, व्हेन इट कम्स टू या शायद एक्सपेक्टेशंस है आपके घर में लोगों का आपसे. ओके, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही अबंडेंट एनर्जी है आपके फैमिली में, लेकिन यहाँ पे किसी टाइप का एक्सपेक्टेशंस है जिसके चलते आप टायर्ड हो गए हो, आपकी सोल को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, बट आप आगे बढ़ रहे हो क्योंकि ये चीज़ लोगों को खुशी दे रहा है, आपके आसपास के लोगों को. वाओ, इंटरेस्टिंग. वैसा एक मैसेज आ रहा है. स्पेशली आपके पेरेंट्स के साइड से हो सकता है, कुछ एक्सपेक्टेशंस है आपको लेकर, एंड आपको लग रहा है कि अप्रिसिएशन की कमी है. ओके, आपके ग्रोथ को लेकर अप्रिसिएशन की कमी है, या फिर आप जो करते हो, कितना करते हो, उसको लेकर ओके अप्रिसिएशन की कमी है शायद यहाँ पे. एंड वो क्या कर रहा है कि आप जो एक्चुअली चाहते हो ना अपने लिए, व्हेन इट कम्स टू करियर, एंड जो आप फुलफिल करना चाहते हो, वो चीज़ शायद थोड़ा ब्लॉक्ड होके है. एंड व्हाट आर यू नॉट सीइंग राइट नाउ इन द अपकमिंग फ्यूचर, शायद आप स्टैंड लेंगे, अपने लिए खड़े रहेंगे. एंड आई एम सीइंग यू फाइंडिंग अ बैलेंस. अपने लिए आप किसी एक टाइप का बैलेंस निकालने वाले हो फॉर ग्रुप नंबर 3, द वर्क, हेल्थ एंड ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ. शायद आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जहाँ पे ये आइदर सोशल सर्विस के साथ कनेक्टेड है, या फिर हीलिंग के फील्ड के साथ कनेक्टेड है. ये स्पिरिचुअलिटी भी हो सकता है, योगा ट्रेनर हो सकता है, काउंसलिंग हो सकता है. शायद आपको उस फील्ड, उस लाइन ऑफ वर्क में काम करने का मन है फॉर सम ऑफ यू.
ओके, दैट माइट बी द केस, एंड आप स्लोली एंड स्टेडीली उस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ो, लेकिन उसके लिए शायद आपको अपने लिए वक्त चाहिए। ओके, अपनी हेल्थ के लिए वक्त चाहिए, अपने मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ के लिए वक्त चाहिए, जो शायद बहुत वक्त से आपको नहीं मिल रहा था। एंड आई एम सीइंग कि फ्यूचर में यू माइट टेक अ स्टैंड फॉर दैट। ओके, so let's see what is group number 3 not seeing right now in their life please. इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही स्पेसिफिक है, ये बस एक इंसान के लिए होगा ये रीडिंग। ओके, सो बहुत लोगों से ये रेजोनेट नहीं करेगा शायद, क्योंकि ये एक ही इंसान को सुनना है यहाँ पे। सो डीप फ्रीज है यहाँ पे। एंड व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 नॉट सीइंग राइट नाउ? यहाँ होम है, जस्ट समथिंग अबाउट होम। ओ माई गॉश, समथिंग अबाउट होम। आइदर बहुत लोगों के लिए शायद आपको रीसेटल करने का मन है। ओके, यू वांट टू शिफ्ट योर होम, आपको कहीं और जाने का मन है शायद। बट यहाँ पे फोर्थ हाउस जो है, जो अगेन होम को डिपिक्ट करता है, ये रिवर्स्ड आया, यहाँ पे अपराइट होम आया। देयर समथिंग अबाउट योर होम, जहाँ शायद आपको खड़े होना है किसी चीज़ को लेकर। यू माइट हैव टू स्पीक अप। ओके, आपको शायद कम्युनिकेट करना है किसी चीज़ को लेकर, एंड आपका सोल एक डायरेक्शन की तरफ आपको पुल कर रहा है, एंड ये आपका पर्पस हो सकता है इस लाइफ टाइम में। विद द 6th हाउस, करियर के आसपास शायद आपका कुछ आपका कुछ ड्रीम है शायद अपना। यू माइट हैव योर ओन ड्रीम्स, एंड उस प्रोसेस में शायद आपको शिफ्ट करना पड़े, जो शायद लोग नहीं चाहते कि आप करें, या फिर घर में कुछ ऐसे सिचुएशंस है जिसके वजह से आप इस चीज़ को परस्यू नहीं कर पा रहे हो, या फिर कुछ यहाँ पे कुछ चल रहा है। एंड आई एम सीइंग कि विद द हॉस्टिलिटी एंड 5 ऑफ wands, ये बहुत ही हॉस्टाइल एनर्जी है। ओके, कोई है जो शायद थोड़ा सा यहाँ आई एम सीइंग कि थोड़ा ओवर पावर करने का भी एक एनर्जी है विद द हॉस्टिलिटी। बिकॉज आई सी कि जब आप अपने लिए खड़े होते हो ना, यहाँ पे कोई है जो आइदर बहुत हॉस्टाइल होते हैं या फिर कुछ ऐसी बातें करते हैं जो बहुत हार्श है। 5 ऑफ wands, यहाँ फाइट्स भी हो सकता है, वैसा मैसेज आ रहा है। बट देयर समथिंग अबाउट लाइक टेकिंग अ स्टैंड, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड बहुत वक्त से शायद विद डीप फ्रीज आप लोग, शायद ऐसा लग रहा था आप लोगों को कि फ्रोज़न है चीज़ें, आगे नहीं बढ़ रहा है। सो लेट्स सी व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 नॉट सीइंग राइट नाउ। व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 नॉट सीइंग राइट नाउ? ओके, सो यहाँ पे विजडम, लर्निंग, जॉय, आर्ट, म्यूजिक, विजडम। What is group number 3 not seeing right now? अर्थ मैजिक है, फियरलेसनेस, रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स। सो यहाँ पे फियरलेसनेस है। सो बहुत लोगों के लिए किसी के लिए तो ये ज़रूरी नहीं कि बहुत हॉस्टाइल एनर्जी हो या फिर बहुत झगड़ा का एनर्जी हो, लेकिन यहाँ पे कुछ हद तक आई एम सीइंग कि कोई है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, या फिर अपर हैंड चाहते हैं किसी सिचुएशन में। बट इट्स लाइक लिटरली यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि इट्स अप टू यू। ओके, कि आप इस इंसान को पावर देते हो कि नहीं। वाओ, इंटरेस्टिंग। ये क्या है? यहाँ पे अगेन हॉर्स है। ओह, यहाँ पे वाइट हॉर्स है, वाइट हॉर्स है। अगर आप देखेंगे स्पिरिचुअली यू ऑलरेडी नो दिस कि शायद ये चीज़ आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ ऑब्स्टिकल आप लोग रिमूव कर सकते हो। ओके, एंड गाइडेंस भी यही है कि इस ऑब्स्टिकल को आप रिमूव कर सकते हो। यहाँ थोड़ा फियरलेसनेस से बाहर निकलना पड़ेगा, सॉरी फियरलेसनेस बनना पड़ेगा, फियरलेस बनना पड़ेगा। आई मीन टू से फियर से बाहर निकलना पड़ेगा, डर से बाहर निकलना पड़ेगा, एंड इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा फॉर ग्रुप नंबर 3। आप शायद अर्थ के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, अर्थ एलिमेंट के साथ। फॉर ग्रुप नंबर 3 आप लोग वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, बट आई एम सीइंग कि अर्थ नेचर के साथ आप स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। आप जब भी एक ऐसा भी कर सकते हो कि आप एक प्लांट, ओके, यू कैन प्लांट अ ट्री। ओके, एक आप कुछ पौधा उगा सकते हो, एंड वो किसी इंटेंशन से आप उगा सकते हो कि ये मेरा ड्रीम्स का ड्रीम्स के साथ कनेक्टेड होगा, आपका विशेस जो है उसके साथ कनेक्टेड होगा। एंड जैसे आप उसको वाटर करते हो, उसको ग्रो करते हो, आपका ड्रीम्स भी ग्रो होगा। ये वैसा एक
आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, बिकॉज आई एम सीइंग कि आप अर्थ के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, एंड ये एक मैनिफेस्टेशन का रिचुअल आप कर सकते हो. सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग देयर समथिंग अबाउट होम, एंड जो ऑब्स्टिकल चल रहा है ना आपके घर में, वो आप ओवरकम कर सकते हो. फॉर ग्रुप नंबर 3 वो एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए. अगर आप नया घर चाह रहे हो देन वो भी पॉसिबल होगा. एंड होम लाइफ में अगर कोई है जो शायद जो ओवर पावर कर रहे हैं, उस उनके साथ भी आप यू माइट टेक अ स्टैंड, ओके, एंड आप अपना बात इनके सामने रख सकते हो, जिससे बैलेंस आ सकता है आपके होम लाइफ में. वैसा भी एक मैसेज आ रहा है. वाओ. बट बहुत लोगों के लिए शायद आप ऐसी कुछ चीज़ें कर रहे हो जो शायद आपको ब्लॉक कर रहा है आगे बढ़ने से, लेकिन आप वो इसलिए कर रहे हो ताकि लोग खुश रह पाए, बट शायद वो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रहा है. ओके, एंड ये इंट्यूटिवली आप जानते हो एक्चुअली. एंड विजडम है लर्निंग जॉय आर्ट म्यूज़िक. आप शायद कुछ नया सीखना चाहते हो. बहुत लोगों के लिए ये माँ सरस्वती का एनर्जी है. सो दिस स्पीक्स अबाउट विजडम, नॉलेज, क्रिएटिविटी. सो बहुत लोगों के लिए आप बहुत क्रिएटिव हो. शायद आपका बहुत ड्रीम्स है जो शायद आप पूरा नहीं कर पा रहे हो इस सिचुएशन की वजह से, या फिर आपको कुछ सीखने का मन है शायद नए फील्ड को लेकर, एंड वो ब्लॉक्ड है क्योंकि आप इस जगह पे स्टक हो या फिर इस सिचुएशन में स्टक हो. दैट मे बी द थिंग, एंड इट्स नॉट गिविंग यू एनी जॉय. एंड इंट्यूटिवली ये चीज़ आपको मालूम है कि यू हैव टू टेक अ स्टैंड. यहाँ सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 3. अपने आप को प्रायोरिटाइज करने का एक एनर्जी मैसेज आ रहा है यहाँ पे. लाइक यू विल हैव टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, क्योंकि शायद ये आपके मेंटल हेल्थ को इतना ज़्यादा सर्व नहीं कर रहा है ये जो भी चल रहा है. आई एम ऑल्सो सीइंग समबडी लाइक क्राइंग, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो ये काम. ओके, आप रो रहे हो लेकिन आप कर रहे हो. सो लेट्स सी, ये लास्ट कार्ड क्या है. नॉट द राइट टाइम है. ओके, इंटरेस्टिंग. नॉट द राइट टाइम है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ दिस नॉट द राइट टाइम अबाउट. ओके, मुझे जानना है ये. क्लैरिफाई द नॉट द राइट टाइम प्लीज. नॉट द राइट टाइम फॉर व्हाट. स्ट्रेटजी. ओके, इंटरेस्टिंग. स्ट्रेटजी. सो द थिंकिंग वुमन है बॉटम ऑफ द डेक. सो बहुत लोगों के लिए क्या आप देख नहीं पा रहे हो करेंटली, शायद ये सही टाइम नहीं है कि आप आगे बढ़ के ये स्ट्रेटजी बनाएं इस करियर पाथ को लेकर या फिर इस प्लान्स को लेकर. लेकिन इट्स गोइंग टू बी द राइट टाइम सुन. ओके, बहुत लोगों के लिए ये राइट टाइम बहुत ही जल्द आपके लिए आएगा. शायद आपका करंट सिचुएशन शायद इस चीज़ को सर्व नहीं कर रहा है बहुत लोगों के लिए, बट आई एम सीइंग कि कुछ हद तक ना या यू मे बी ट्राइंग टू ग्रो समथिंग, लेकिन सिचुएशंस जो चल रहा है ना आपके लाइफ में, घर में, वो शायद आपको थोड़ा रोक रहा है. एंड वो बहुत ही स्लो एंड स्टीडी ढंग से शायद ग्रो हो रहा है. एंड आपको लग रहा है कि द सिचुएशंस आर नॉट सर्विंग यू. लेकिन आई एम सीइंग कि यू विल हैव टू टेक अ स्टैंड इवेंचुअली. ओके, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा या फिर कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे ना कोई आपको, क्योंकि फ्यूचर में आई एम सीइंग समबडी ट्राइंग टू कंट्रोल यू. कोई है आपके लाइफ में जो चाह रहे कि आप चीज़ों को ऐसे अप्रोच करें या फिर आप ऐसे रहे या फिर आप इसी चीज़ को परस्यू करें. सो उस चीज़ में थोड़ा अनबन हो सकता है फॉर ग्रुप नंबर 3. लेकिन करेंटली ये चीज़ सही टाइम नहीं है आपके लिए ये करना. ये फ्यूचर में आपके लिए होगा. ओके, इट्स गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. एंड जो स्ट्रैटेजी है, प्लान्स है ना, जो आप शायद जिसको इनिशिएट करना चाह रहे हो, उसका सही टाइम भी नहीं है करेंटली. ओके, इट मे नॉट बी द राइट टाइम, बट इन फ्यूचर आई एम सीइंग दैट इंट्यूटिवली आपको हिंट मिलेगा कि आपको एक्शन लेना है and you will have to take action. There's something about like abundance जो आपके लिए वेट कर रहा है. बट इन द फ्यूचर आई एम सीइंग कि यू विल हैव टू टेक अ स्टैंड. ये बार बार मैसेज आ रहा है. एंड उसमें शायद बहुत लोग हैं जो आपके अगेंस्ट जाने की कोशिश करें या फिर थोड़ा हॉस्टाइल भी होंगे आपको लेकर. बट इन फ्यूचर आपका तब इंटरनली आप फील करेंगे कि येस इट्स द राइट टाइम, मुझे एक्शन लेना है. एंड तब आप एक्शन लेंगे.
ओके, इन द फ्यूचर। लेकिन अभी करेंटली सही टाइम नहीं है, बट बहुत प्लान्स है, स्ट्रेटजीज़ है जिसको आपको एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि आपके लिए अबांडेंस वेट कर रहा है फ्यूचर में। ओके, यू आर मेंट टू एग्जीक्यूट प्लान्स आई मीन टू से, जिसके लिए अभी सही टाइम नहीं है, बट आई एम सीइंग कि इन द अपकमिंग फ्यूचर ये डेफिनेटली आप इंटरनली फील करेंगे कि कब सही टाइम है। लेकिन जब आप ये करने लगेंगे, यू माइट सी पीपल गोइंग अगेंस्ट यू। लोग आपको थोड़ा सा नीचे रखने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत ही मिक्स्ड एनर्जी निकला है ग्रुप नंबर 3 के लिए, वेरी मिक्स्ड एनर्जी। सो वही है ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। ओके, आई होप दिस हेल्प यू एंड गिव यू क्लैरिटी। ओके, ग्रुप नंबर 3 के लिए। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग कैंसर हो सकते हो यहाँ पे है आपका वर्गो, जेमिनाई है, सेजिटेरियस है, कैंसर है यहाँ पे, टॉरस है, पाइसिस इज हियर, लियो है, स्कॉर्पियो इज ऑल्सो हियर, या एक्वारियस, या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये जैसे कार्ड्स निकल के आया ना आपके लिए, या इंटरेस्टिंग। सो वही है ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच अगर ग्रुप नंबर 3। आई विल सी यू सून हियर इन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।